देख रहे हैं न्यूयॉर्क कंपनी और न्यूयॉर्क कंपनी में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के एमडी महेश बाबू से हमारे साथ बने हुए हैं। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और अगर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में चर्चा करें तो कंपनी रिसेंटली काफ़ी फोकस में रही भी है। हमने देखा है इनफैक्ट इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाली कंपनियों में काफ़ी ट्रैक्शन रहा भी है। कई रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई। सरकार ने कहा है कि जल्द 10,000 एसी इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर देंगे। 2027 तक सभी एसी इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई की उम्मीद है। 35,000 और एसी ईवी बसेस के ऑर्डर्स भी मिलने की उम्मीद है। और ये सारा जो प्रोसेस होगा वो पीएम ई बस सेवा सर्विस के थ्रू होगा। और इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत में हमने ये खबर आते हुए देखी थी। और अगर हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिक बस बनाने के कारोबार में है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इलेक्ट्रिक बसेस और एलसीवी में ऑलरेडी कंपनी एक्सपैंड कर रही है। समझते हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हमने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट इस हफ्ते की शुरुआत में आते हुए देखा, इससे क्या अपॉर्चुनिटीज एमर्ज होती हुई कंपनी देख रही है और क्या आउटलुक है आगे के लिए, इस पर बातचीत करते हैं। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट समझना चाहेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ई बसेस सेगमेंट में जो करंट एग्जीक्यूएबल ऑर्डर बुक है वो कहाँ स्टैंड करती है और कितनी ऑर्डर बुक पीएम की जो ई बस सेवा स्कीम है उससे एसोसिएटेड है। अपने पास अभी 10,000 प्लस ईवी बस का ऑर्डर है, ऑर्डर बुक ऑलरेडी। वी हैव वन इन पीएम ई ड्राइव अबाउट 1,780। पीएम ई सेवा से हम पार्टिसिपेट नहीं किया, बट आगे आने वाला टेंडर पीएम ई सेवा में हम पार्टिसिपेट करेंगे। सो इफ यू लुक एट आवर रजिस्ट्रेशन, अपना तो नंबर 1 है इन ई बस रजिस्ट्रेशन लास्ट फाइनेंशियल ईयर। This year, in the first 3 quarters, we are almost in the top 2, and we continue to lead the EV market in electric bus segment. So अभी आने वाला समय में गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर पर ईयर ईवी बस अडॉप्शन का प्लान किया। ऑलमोस्ट 35,000 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर इन नेक्स्ट 3 to 5 years का प्लान है। सो अपॉर्चुनिटी अच्छा है फॉर नॉट ओनली अस बट कंप्लीट ईवी बस इंडस्ट्री को। ये बहुत अच्छे का मामला है। सो वी आर वेरी थ्रिल्ड एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द कमिंग टेंडर्स। अच्छा महेश जी, एक चीज़ और आपने बताया कि आने वाले सालों में किस तरीके का आउटलुक आप देख रहे हैं, बट अगर हम स्पेसिफिकली 10,000 प्लस 35,000 ई बस अपॉर्चुनिटीज़ की जो बात हो रही है, रियलिस्टिकली जो एक्सपोजर आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑर्डर्स में रहा है इस स्कीम के थ्रू, उसको कंसिडर करते हुए क्या लगता है आपको कितना रेशियो आप कैप्चर कर पाएंगे इस साइजेबल ऑर्डर एक्सपेक्टेशन से? देखिए, अपना मार्केट शेयर है 20 to 25% मार्केट शेयर इन ई बस सेगमेंट में। देयर आर मेनी प्लेयर्स हु आर देयर बट वी आर इन द टॉप 3। So I'm very confident that we'll get more than 25% of share in the coming tenders what we are looking at. ओके अच्छा, एक चीज़ और, गिवन जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की हम बात कर रहे हैं अक्रॉस इंडस्ट्री, नॉट ओनली फॉर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, क्या कुछ एक्सपेक्टेड डिलेज हम यहाँ मान के चले इन फुलफिलिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स? I think with the war in place, I think there is a small the supply chain disruption, but we believe it is a short term. I don't think it will have a long term impact. So as of now, अपना Q1 for next financial year तक अपना supply chain protected है. We are working on Q2. I think before that we'll be able to solve this supply chain issue. There will be minimal impact. All of us are working to make sure it is a minimal impact. अच्छा, जो आपका हैदराबाद में प्लांट है आप उसे एक्सपैंड भी कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन की आपने कंसिस्टेंटली बात कही है, क्या प्रोग्रेस है इस फ्रंट पर? क्या साइज रहेगा एनुअल कैपेसिटी के हिसाब से? क्या प्लानिंग है आपकी एक्सपेंशन को लेकर? देखिए, अपने पास 150 एकड़ का ई बस प्लांट है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया। ये प्लांट में अभी फेज 1 का हम प्रोडक्शन चालू कर चुका है। ये फेज 1 का कैपेसिटी है 2,500 बसेस पर शिफ्ट, दैट इज 5,000 बसेस इन 2 शिफ्ट्स। With 6 months lead time, we can increase the capacity to 10,000 buses. So we are very well in the pipeline. By FY28, we will have the 10,000 bus capacity ready. Even if needed, we can do it earlier. As of now, we can deliver about 5,000 plus buses from the existing facility. अच्छा महेश जी, एक चीज़ और, अभी आपने कहा कि थोड़ा सप्लाई डिस्ट्रप्शन है, बट
एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि बहुत लंबा एक्सपैंड नहीं होगा। मैं दोनों सिनेरियो में एक जेनरिक आउटलुक आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये हालात सिर्फ ओलेक्ट्रा के लिए नहीं है, अक्रॉस इंडस्ट्रीज हैं। क्योंकि एक तरफ तो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी सर्ज हो चुके हैं। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर वॉर खत्म भी हुई तो एकदम से प्राइसेस कोई वापस 60-70 के लेवल पे नहीं आ जाएंगे, बट एक्सपेक्टेड है 85-90 के आसपास तो स्टिल सस्टेन कर सकते हैं। अगर इसी तरीके के लेवल्स रहते हैं तो इन जनरल क्या एंटिसिपेट करके चले, क्या इम्पैक्ट एबिटा फ्रंट पर या ओवरऑल ग्रोथ फ्रंट पर रह सकता है? देखिए, साल भर हम काम करते हैं फॉर मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन. सो वी हैव बीन वर्किंग इन द लास्ट 1 year टू रिड्यूस लॉट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, बट ड्यू टू द वॉर अभी देयर इज अ माइनर इम्पैक्ट व्हिच इज कमिंग इन ऑन रॉ मटेरियल एज वेल एज supply chain disruption on volume. Price increase have already started discussion as an industry through SIAM and others. We are already discussing what should be the impact in terms of price. But having said that, we have already worked, and I don't think we will have much impact on EBITDA in this financial year. Next financial full year, we don't see any big impact, but the Q1 of next year, we will see not only us, whole auto industry will have some impact on terms of volume and terms of margin. But if you look at full year, I don't think we will have any meaningful impact. Hopefully, the war will end soon in a couple of weeks. ओके, वेल थैंक यू महेश जी आने के लिए शो में और बातचीत करने के लिए, खबरों पर भी, और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स भी आपने शेयर की। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉर जैसे हालात में, क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है या फिर कितना सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ देने के लिए।